हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे रियल नंबर्स। क्लास 10th रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स में। अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट ये जो टोटल मार्क्स कैरी करेगा ये लेसन वो है 6 मार्क्स का। यहाँ पे 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क का एक, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी सो दैट कि आप अच्छी तरह इसको समझ लो। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें हम लोगों को जानने की ज़रूरत है यहाँ पे, दैट इज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये हमारा थ्योरम 1 है, इसको हमें याद रखना है। ये याद रख के इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को एग्जाम्पल्स सॉल्व करना है। अब मैं इसका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को डेफिनेशन के थ्रू इस तरह प्रूव करूँगी कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा और आप इसको आराम से याद भी रख सकोगे। फर्स्ट लिसन, व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? गिवन positive integer a and b, there exists a unique integer that is q and r satisfying this condition, that is a is equals to the b into q plus r, where r is lies between it should be greater than 0 and less than your b। अब आपको ये डेफिनेशन इस तरह से समझ में नहीं आएगा। इसको मैं अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। ये हम लोगों को किस तरह प्रूव करना है? सी, बी इज अवर डिवाइजर, ओके, ए इज अवर डिविडेंड and q is our quotient, and after solving this we will get a remainder r. Okay, now a is our dividend, b is our divisor, q is our quotient, r is our remainder. Okay, according to this let us consider one example. It is from your textbook only. ओके आपकी टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल लेके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ना सपोज वी नीड टू फाइंड द HCF ऑफ दिस नंबर, दैट इज HCF ऑफ 455 and 42. How to find this? Now see, यहाँ पे हम लोगों को A दिया हुआ है और B दिया हुआ है। A is equals to the and B is equals to the. First, A is our 455, B is our 42. Now, with this help of these two numbers, with the help of this program, we can find out this result of this one. Now, what is our B? B is our 42. Keep in the place of B. Okay, that is 42. What is our A? Is 455. Now 42 is our B. B is our divisor. डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है सो दैट वी कैन गेट डिविडेंड वैल्यू। नाउ नियर टू दैट वैल्यू उसके नज़दीक का जो होगा हम लोग उससे मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ सी 42 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे को मिलेगा 420. What is our remainder now here? 35. Okay, it should satisfy this condition, but we have to find the HCF till that we get the result as 0. हम लोग को जब तक फाइंड आउट करें जब तक हम लोग को 0 नहीं मिलता। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में हम लोग को रिजल्ट क्या मिल रहा है? A. What is our A here? This one is A. A is equals to the B into Q plus R. What is our A? 455. Is equals to what is our B? B is our 42.
into q. Q is our 10. What is our remainder? Remainder is our 35. समझ में आ गया आपको? ये कंडीशन को हम लोग को सेटिस्फाई करना है. ए की प्लेस पर उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है क्यू से प्लस आर. नाउ हम लोगों को रिजल्ट में ज़ीरो नहीं मिला है, इसके लिए हम लोग फिर से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. नाउ नेक्स्ट कंडीशन में जो रहेगा, ए हम लोगों का 42 रहेगा, दैट इज ए इज आवर 42. हम लोगों का बी 35 रहेगा. ए इज आवर 42, B is our 35. Now 35 ones are 35. Okay, मल्टीप्लाई करने की 31 ones are 35 ones are 35. अब हम लोग इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, फिर हम लोगों के पास रिमाइंडर बचा 7. नाउ दिस रिजल्ट इज, आई विल राइट एज B is equals to A is equals to the B into Q. B is our 35 into Q. Q is our 1. Remainder is plus 7. Understood? Still we have not got answer as 0. So हम लोग इसको further find out करेंगे. Further किस तरह से find out करेंगे? अब इस कंडीशन में हम लोगों का A रह गया 35, B रह गया हम लोगों का 7. B हो गया 7. Now 35 is a divisor. Dividend is 7. 7 5 are 35. Remainder is our 0. So after getting remainder is 0, then we cannot proceed further. Therefore हम लोगों को रिमाइंडर ज़ीरो आने तक नहीं फाइंड आउट करना. उसके पहले को जो रिजल्ट आएगा हम लोग कहेंगे वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी. ओके, जैसे देखो यहाँ पे, अब इस कंडीशन को हम लोग लिखेंगे 35 इज इक्वल्स टू 7 into 5 प्लस रिमाइंडर इज 0.